अस्सलाम वालेकुम। जी फॉलोअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये गुलशन इकबाल पार्क की ये सामने पार्किंग है। तो अभी ये ना मैं गुलशन इकबाल पार्क में एंटर हूँ तो ये जॉगिंग ट्रैक आ गया। तो इस पर जॉगिंग ट्रैक पे चलते हैं, थोड़ा देखें, थोड़ी वॉक शॉप हो जाए। बाकी ये गुलशन इकबाल पार्क है, ये सामने ग्राउंड है, नौजवान फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं। बड़ी लश ग्रीनरी है यहाँ पे। ये सामने वॉशरूम है और ये राइट ऑन द जॉगिंग ट्रैक ये तकरीबन कोई 3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर पे मुहित है। ये सामने देखें, ये झील है। जी ये यहाँ की मेन झील है, या जिसको बड़ी झील कह सकते हैं। यहाँ पे 2 झीलें हैं, एक तो ये, इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है, और एक दूसरी है उसमें बोटिंग नहीं है और वो झील कदरे छोटी है। तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो ना आप कह लें कि एक रिक्रिएशनल जो ना पॉइंट है ये गुलशन इकबाल पार्क। मैंने इससे पहले भी मुतअद्दिद जो है ना व्लॉग्स बनाए हैं गुलशन इकबाल पार्क के हवाले से। तो शहर में रहते हुए मतलब ये भी नहीं कि आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ेगा ऐसी जगहों पे आने के लिए। ये वो जगह है जो बिल्कुल शहर के अंदर है। दिस पार्क इज़ सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ लाहौर। लाहौर की जो हसल बसल है उसके लिए फौरी तौर पे अगर आपको मतलब रिलीफ चाहिए तो फिर ये गुलशन इकबाल पार्क है। फौरी रिलीफ मतलब विद इन आप क्विक मिनट्स जो ना यू कैन रीच हेयर एंड यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ लाइफ। रिक्रिएशनल जो फैसिलिटीज़ हैं, रिक्रिएशनल जो यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ रिक्रिएशन, ऑफ एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट राइट इन द मिडल ऑफ लाहौर सिटी। यानी इसके लिए ये नहीं कि यू हैव टू ट्रैवल, बहुत ज़्यादा जो ना वो करना पड़ेगा। बिल्कुल एज ई टोल्ड यू कि बिल्कुल आप विद इन क्विक मिनट्स यू कैन रीच हेयर इन दिस पार्क। मतलब जो क्विक या रेडी टू विज़िट प्लेस है ना वो ये गुलशन इकबाल पार्क है लाहौर। इस लाहौर तो सौगात का शहर माना जाता है। तो लेकिन इट मे बी माई पर्सनल ओपिनियन, मेरे पर्सनल ओपिनियन में गुलशन इकबाल पार्क आई थिंक इट्स द मोस्ट वेरी फैंटास्टिक जो ना ये प्लेस है। आई मे बी रॉन्ग लेकिन मैं ये समझता हूँ।
I have alhamdulillah visited almost all of the Pakistan cities, you know, from Karachi, Quetta, Peshawar and Islamabad. ठीक है, इस्लामाबाद की अपना जो लैंडस्केप है वो भी यूनिक है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन शहर की हसल वसल में रहते हुए अगर आपको कोई फौरी क्विक मतलब जो तफरीह गाह चाहिए तो ये मेरा ख़्याल है ये ज़रूर जो है ना गुलशन इकबाल पार्क ही पूरी कर सकता है। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आई विल बी इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स रिगार्डिंग दिस। जी, फ्रॉम अनदर एंगल झील का एक नज़ारा करते हैं। तो ये बोटिंग हो रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब यकीन करें कुदरत और फितरत में ही जो है ना सुकून भी है, फितरत में ही सब कुछ है। तो कुदरत और फितरत से हम लोग जितना दूर जाएंगे, मसनूई लाइफ अपनाएंगे, तो चूँकि हमारी जो रूह है उसका फितरत से कुदरत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो हमारी रूह जो है ना प्लीज़ डोंट गेट मी एज अ फ़िलासफ़र। तो एक ख़्याल आ रहा था, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर मतलब रूह चूँकि फितरी और कुदरती है, कुदरत की बनाई तख्लीक है, इसलिए रूह की जो पसंदीदा है ना चीज़ वो मेरे ख़्याल फितरत और कुदरत है। तो जितना हम लोग फितरत से करीब रहेंगे, फितरत से दूर नहीं जाएंगे, तो हमारी रूह खुश रहेगी, हमें रूहानी तस्कीन मिलेगी, रूहानी सुकून मिलेगा, जिसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सेहत पे, हमारे जिस्म पे, हमारी बॉडी पे। जो हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो यकीनन जो है ना रीसेट हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी मतलब मसाइल आ जाते हैं वाइल बीइंग यू नो इंडल्ज्ड इन वर्ल्डली अफेयर्स, या जो भी कारोबारी मुश्किलात मामलात में आके हमारे मेटाबॉलिक कुछ हार्मोनल मतलब डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, तो वो उसको रीसेट करने के लिए इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम लोग जो है ना यहाँ पे फितरी जो जगह हैं, जो प्लेसेस हैं, वहाँ पे हम लोग विज़िट किया करें, ठीक है। और फितरत का मुशाहिदा करें और अपने जो बॉडी मेटाबॉलिज्म उसको रीसेट करें। ये कुछ बच्चे हैं, इनसे हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, वुड यू लाइक, आप पसंद करोगे आपको वीडियो में ले लें? क्या नाम है आपका? स्तानुम सदे? हाँ वीडियो नहीं वीडियो नहीं, ठीक है। चलो, अल्लाह खुश रखे आपको, माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। जी, ये कुछ बच्चे थे मदरसे के, तो उन्होंने जो ना माज़रत कर ली, वो कह रहे थे कि वीडियो ना बनाएं। तो अच्छी बात है, हर बंदे की जो ओपिनियन है, हर बंदे की जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और यकीनन अच्छी बात है। मुझे यकीनन लगा कि एक रिलीजियस टच था जिसकी बुनियाद पे वो शायद मना कर रहे थे। अच्छी बात है, तो अल्लाह इन्हें कामयाब करे। Okay, we are back onto the footpath along the lake, Gulshan Iqbal Park Lake. We are heading towards now the small lake. Yeah, ये झील का एक मंजर है। ये सामने सूरज तकरीबन ग़ुरूब होने के करीब है, यहाँ से भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो काइंडली व्यूअर्स, आपसे बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ना कमेंट्स में कुछ ओपिनियन भी दिया करें, और कुछ ऐसा कुछ लिखा करें जिससे मेरी लर्निंग हो सके। मैं अपना जो ना
उससे कुछ लर्न कर सकूं। तो सच्ची बात है बड़ी ही खामियां हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पीच, या मतलब उसको अपने जो ख़यालात हैं उनको वर्ड्स में परोना मुझे इतना अच्छा नहीं आता। सच्ची बात है, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, और ये बिल्कुल एक सच्चाई है जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। लेकिन ये है कि आप अगर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स पास करेंगे तो इससे ये होगा कि मैं ऐसा ऐसा सीखूँगा। ये देखें जी, नौजवान हैं यहाँ पे, काफ़ी फैमिलीज़ और शहरी आए हुए हैं। ये व्यूअर्स, ये छोटी बड़ी जो छोटी झील है उस पर मैं आ गया हूँ। तो इस ये झील निस्बतन छोटी है और इसमें बोटिंग वगैरह का अरेंज नहीं है। यहाँ पे बतखें मैंने काफ़ी देखी हैं, डक्स आई हैव सीन फ्लोटिंग अराउंड। तो ये जनाब देखें, ये दरख्तों की लाइनिंग है, बेहतरीन वेजिटेशन है, ठीक है। और इसमें मछलियाँ काफ़ी हैं, अगर जिस तरीके से वो मछलियों की आसार नज़र आ रहे हैं कि पानी के अंदर से ना वो थोड़ा सा क्या उसको कहते हैं, उछल कूद रही हैं। तो ये देखें, अब इसका जॉगिंग ट्रैक जो ना, ये बिल्कुल इसके पार्क के किनारे से, यानी इसके पूरे जो ना इसको सराउंड करता है, इस पार्क को जो जॉगिंग ट्रैक है, और वो तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का है। तो 3 किलोमीटर का एक राउंड जो है ना, ये थोड़ा नहीं है। अगर आप सुबह के अगर 2-3 चक्कर भी आप लगा लेते हैं, ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इट्स प्रीटी मच टू गेट यू हेल्दी and get you saved from all sort of complications like diabetes, sugar, blood pressure, etc. etc. ये बच्चा है माशाल्लाह, ये देखें जी, बड़ी सुकून वाली और बड़ी सुकून वाली जगह है। तो मैं जो भी इसके नियर बाई प्लेसेस में रहने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो बिल्कुल यहाँ पे टाइम निकाल के आया करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी फैमिली के लिए निकालें टाइम। देखें, सेहत, सियाने कहते हैं कि ज़िंदगी के बाद सबसे बड़ा जो नेमत है वो सेहत है, लाइफ के बाद। तो नेमतों का शुक्र भी अदा करना चाहिए, नेमतों की हिफाजत भी करनी चाहिए। अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, तो उसका शुक्र इसी तरीके से किया जा सकता है कि हम लोग अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं उनको बजा, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को धारें, अपनी ज़िंदगियों को उनके मुताबिक मोल्ड करें और उस नेमत की हिफाजत करें। एक्सरसाइज करें, जो नेसेसरी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल करनी चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि हमारी जो बॉडी मैकेनिज़्म है, जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है, वो रीसेट होता रहे और स्ट्रेसेस जो हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या जो इन्फ्लेमेशन है या इस तरह के जो मामला बिल्डअप हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, इनसे हम लोग ख़ातिरख़्वाह हद तक बच सकें। तो ख़ास तौर पे जो डायबिटिक्स और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनके लिए, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मतलब डॉक्टर हजरात से या जो पढ़ा है या जो सुना है उसकी रोशनी में मैं ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज गोइंग टू बी द वन मस्ट टेकन केयर ऑफ इंग्रेडिएंट जो पहलू है। उसके अलावा जो आपकी मेडिकेशन है, प्लस आपकी जो डाइट का स्केड्यूल है,
भूख, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें जो ना इक्वली मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं और बेटर सेहत जो ना रिज़ल्ट करती है। ठीक है, जी ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड भी है और हॉकी भी आप खेल सकते हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज़ किस्म का मुझे ग्राउंड लग रहा है, नेट वाला है, नेटेड है और अक्सर मैंने देखा यहाँ पे नौजवान ना आके ना वो खेल रहे होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थफुल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और वो ज़िंदगी का एक जज्बे लाजवाब बनना चाहिए जी। अब एक और एंगल से आपको इसी छोटी वाली झील जो है उसका नज़ारा करवाते हैं। ये देखें, ये जनाब, यार मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं यहाँ पे किसी दिन मछलियाँ पकड़ने आऊँ, अगर इंतज़ामिया को कोई एतराज़ ना हो तो 2-4 कुंडियाँ ला के फरागत वाला टाइम हो तो उसमें फेंक दिया जाए और इंतज़ार करें, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो लेकिन यार कुंडियों वाला जो आइडिया ना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कुंडियाँ वो बुरी तरीके से इंजर कर देती हैं, इंजरी कर देती हैं मछलियों की, तो मासूम है, इसलिए नहीं, मैं इस आइडिया को स्क्रैप करता हूँ और अभी से ये प्लान जो है ना, मतलब मैं इसको अपने प्लान से जो स्केड्यूल से ख़ारिज कर देता हूँ। ठीक, मुनासिब नहीं है, मासूम जानों का ख्याल करना चाहिए। हाँ, दूसरा तरीका जिसमें एक इंजरी ना हो कि कोई जाल वगैरह सा जिसमें उसको फेंक के पकड़ा जाए, उसके बाद देख के उसको दोबारा से छोड़ दिया जाए, लेट देम लिव फ्रीली। जैसे वो एक फ़िल्म का डायलॉग था कि जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले। खैर, ये देखें जी, ये वेजिटेशन एक बिल्कुल जंगल नुमा जो ना एक सिनेरियो है, जंगल लाइक जो ना फीलिंग वाइब्स हो रही हैं, बन रही हैं। तो ये शाखों की ओट से, दरख्तों की ओट से ग़ुरूब होता हुआ सूरज आप देख लें सामने, ये एक ज़बरदस्त नज़ारा पेश कर रहा है। ये जनाब, ये फूलों की क्यारियाँ हैं, तो अभी तो इसमें फूल वगैरह नहीं लगे, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह ये क्यारियाँ फूलों से लदी हुई होंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लाइक दिस, ये देखें जैसे ये अभी तो खैर वो शायद गर्मी समर जो है ना तो मतलब कुछ उसका इफ़ेक्ट है, ये थोड़े से ब्लूमिंग नहीं नज़र आ रहे, लेकिन बहार में तो फिर बहार ही आई होती है माशाल्लाह। अभी वी आर अगेन ऑन टू the jogging track. Jogging track.
दोस्तों, इन नज़ारों से, इन कुदरती नज़ारों से प्यार करो और यकीन करें आप जितना इनके साथ अटैच होते जाएंगे आपकी ज़िंदगी में भी वही रानाई, वही रंगीनियाँ और वही जो है ना तरोताज़गी आती जाएगी। आप इसको आजमा के देखें। लेट दिस ट्राई आउट। ठीक है, ये हम लोग, ये हमारा ये जदीद दौर के जो ना बहुत सी खराफात में से एक है कि हम लोग इस कुदरत से, इस फितरत से ना दूर होते चले जा रहे हैं और इसका रिज़ल्ट भी हमें नज़र आ रहा है। हम लोग हर लिहाज से जो ना मुतासर हो रहे हैं, सेहत के एतबार से, साइकोलॉजी के एतबार से, मुआशरती और दीगर जितने भी मामलात हैं वो इसकी नेगेटिव असर जो ना डाल रहे हैं। तो अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए ये जो फितरी माहौल है इसको अपनाना होगा, इससे प्यार करना होगा। ये ग्रीनरी, वेजिटेशन जो है ना, यकीन करें ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी अहम चीज़ है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग वाला फिनोमेना जो है ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो बड़ी वजह भी यही है कि वेजिटेशन, जंगलात की कमी हो गई है हमारे मुल्क में। ख़ास तौर पे जो जंगलात की रेशो वो बिल्कुल बहुत कम हो गई है और शहरों में तो ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। हालांकि ये दरख्तों के जंगल हों तो उसके फ़वाइद हैं। कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। कराची ले लें, लाहौर ले लें, जितने भी मेगा सिटीज़ हैं वो अगर आप उसका एरियल व्यू देखें तो यकीन करें ऐसा लगता है जैसे कंक्रीट का जंगल है पूरा। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा। तो इसको ऑफसेट करने के लिए जो ना ये वेजिटेशन, इसको प्रो करना, इसको प्रमोट करना, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये जनाब इस तरह की जो ना वो हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। इस तरह हम अपने शहरों को इस तर्ज का बनाना होगा कि यहाँ पे अगर यानी 5-6 घरों के दरमियान में कम से कम जो ना कम से कम 2 या 3 मुरबा किलोमीटर में जंगलात हों। ठीक है, only in that situation, in that case will be able to जो इसके जो ग्लोबल वार्मिंग की जो नुकसानात हैं या ग्लोबल वार्मिंग के जो ख़तरात हैं उससे हम लोग जो ना टू सम एन एक्सटेंट जो है ना मतलब नबरदाज़मा हो सकते हैं। तो इस पैगाम को ग्लोबली पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ख़ास तौर पे ताकि लोगों में एक वेजिटेशन वाला और फितरी जो ना माहौल से प्यार वाला एक जज्बा पैदा हो सके। आपकी राय इज़ valuable enough. I'll be awaiting for your constructive and meaningful comments. तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, ख़ास तौर पे माहौलियाती जो है उस हवाले से, माहौलियाती आलूदगी और जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो फैक्टर जो हमें मतलब एक हमारे लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है, उससे कैसे मतलब जो हम लोग उसको कैसे ऑफसेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से आपकी जो कमेंट्स हैं, आपका जो ओपिनियन है, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। खुश रहें, जहाँ पे भी रहें खुश रहें और अल्लाह पाक की दी नेमतों और फजीलतों का शुक्र अदा करता रहें। और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका 5 वक्त की नमाज़ है। ठीक है, अल्लाह पाक नमाज अल्लाह पाक की का वो गिफ्ट है जो अल्लाह पाक ने अपने से डायरेक्ट एक बंदे को दिया, डायरेक्ट मांगने का। सहाबा कराम का ईमान और तवक्कुल नमाज के हवाले से ये था कि अगर उनको घर में नमक नहीं होता तो उसके लिए भी वो मस्जिद में जाके 2 रकात जो है ना नफल
की नीयत करके बांध जाते थे, खड़े हो जाते थे अल्लाह के सामने और सजदे में, रुकू में और तशहद में जो ना अल्लाह पाक से अपनी जो हाजतें ना वो मांगते थे। तो अल्लाह पाक ये नहीं, इस लेवल का तवक्कुल, इस लेवल का यकीन जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, मेरे समेत अल्लाह पाक सबको हदायत अता करे। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा हदायत का मोहताज मैं हूँ। अल्लाह पाक मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।